कैसे हैं आप लोग। आज है 19 मार्च 2023। तो 19 मार्च 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे मैंने द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और इसी तरह के जो टॉप न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके जरिए मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप डेली मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आप इंडिया के किसी भी राज्य की किसी परीक्षा का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन से कन्फ्यूज़न होता है और समय ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मेरे द्वारा जरूरी क्वेश्चन को आखिरी में डिटेल बताया जाता है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। दोस्तों, मैं हर रोज़ शाम को लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि मस्तिष्क विशेषज्ञों ने यह साबित किया है कि करंट अफेयर्स देखने का सबसे अच्छा समय शाम का समय है। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया है? 18 मार्च 2023 को। क्या मनाया गया है? वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। ये हैं राम सहाय प्रसाद यादव। ये क्या किए गए हैं? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। ये है जी कृष्ण कुमार। क्या किया गया है? बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, वो कौन थे। तो ये एक क्रिकेट कोच थे। कौन? तारक सिन्हा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो किसने किया है? मणिपुर राज्य ने। क्या है? राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? मणिपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया है? विराट कोहली को। किसने? लक्सर ने। अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। तो किसने दिया है? दीपक बागला ने। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। क्या किया है? इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। तो किसको किया गया है? लद्दाख को और मयूरभंज को। क्या किया गया है? 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। तो लद्दाख और मयूरभंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी। किसके उस पक्ष में इसमें लिखी गई है? विपिन रावत। आपने देखा हमारे प्रथम सीडीएस थे, उनके लिए किताब लिखी गई है। किसने लिखी है? तो ये लिखी रचना बिष्ट रावत ने। किसके लिए लिखी गई है? विपिन रावत के लिए। क्या लिखी गई है? किताब का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। तो कौन रहा? अफगानिस्तान। क्या रहा? शीर्ष पर रहा आतंकवादी गतिविधियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत? 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? ओईसीडी ने, वित्त वर्ष 2020 से 24 तक। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है। जैसे मैंने बताया, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित भी है और सबसे ज़्यादा परेशान भी यही कर रहा है। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को 25 सबसे खराब आतंकवादी प्रभावित देशों में सूचीबद्ध किया गया था। ये देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को भी 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में सूचीबद्ध किया गया था, यानी आतंकवाद से जो प्रभावित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलियंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था। तो कहाँ किया गया था? मणिपुर में। क्या किया गया था? आप ये देख सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलियंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने 17 मार्च 2023 को मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में इस थीम पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत कितने मेगावाट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो कितने मेगावाट? 7 मेगावाट। क्या किए जाएंगे?
पीएम मित्र योजना के तहत मेगावाट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मेगा देखिए कितने किए जाएंगे, 7 किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मेगा टेक्सटाइल पार्क, यानी कि बहुत बड़े पार्क बनाए जाएंगे। किसके योजना के तहत? पीएम मित्र योजना के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके बीच वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? किसके बीच वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए? आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2023 T20 सीजन के लिए बैंकिंग पार्टनर बनाया है? तो किसने? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्या किया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2023 T20 सीजन के लिए बैंकिंग पार्टनर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड बनाया, 68 दिनों में कहां से कहां तक जोड़ने वाले रणनीतिक जोजिला दर्रे को खोला? तो कश्मीर को लद्दाख से। कहाँ से? कश्मीर को लद्दाख से। क्या किया गया है? सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड बनाया, 68 दिनों में कहां से कहां तक जोड़ने वाले रणनीतिक जोजिला दर्रे को खोला गया? तो कश्मीर से, कश्मीर को लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सैन्य हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए 70,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया? रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सैन्य हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए 70,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हम कुछ डिटेल क्वेश्चन के बारे में बात करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला है, अमृतपाल सिंह कौन है? ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से अमृतपाल सिंह का नाम काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल वह एक खालिस्तानी अलगाववादी हैं जो कई आपराधिक मामलों में वांछित हैं। 18 मार्च 2023 को पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जिसमें उनके 78 सहयोग गिरफ्तार किए गए, यानी कि सहयोग, यानी जो सहयोग उनको करते थे। लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मारियो मोलिना कौन है? ये है मारियो मोलिना। चलिए हम इनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। गूगल ने डूडल के माध्यम से मैक्सिको के महान वैज्ञानिक मारियो मोलिना को सम्मानित किया। उन्हें प्रमुख रूप से ओजोन परत के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही ओजोन परत के क्षरण और इसके प्रभावों के बारे में दुनिया को अवगत कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवीरों को सीआईएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि अग्निवीरों को सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को बीएसएफ में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके अलावा बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अग्निवीर जो होते हैं 4 साल के लिए, उनको 10% आरक्षण किसमें दिया जाएगा? सीआईएसएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की? तो चलिए हम डिटेल देख लेते हैं। तो किसने की है? कर्नाटक ने। कोडवा हॉकी महोत्सव 4 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक के नापोक्लू शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। पहाड़ी जिले में कोडवा समुदाय हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है जिसमें 200 से अधिक परिवारों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। टीम बनाने का एक ही नियम है कि सभा सदस्य एक ही परिवार के होने चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको कल बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। तो आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में 100% अंक बनेंगे। तो दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।